नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है और कल का दिन वो है जिस दिन इस ऑपरेशन में जर्नैल सिंह भिंडरावाले मारे गए थे और इस मौके को कुछ सिख गुट शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहते थे और इसी को लेकर जम्मू में पोस्टर लगाए गए थे, जिसे हटाने के बाद हिंसा भड़क उठी। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। हालात यहां तक हो गए कि सेना को फ्लैग मार्च तक करना पड़ा। सवाल ये कि आखिर 3 दशक पुराने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर गुस्सा अभी तक क्यों है? आखिर क्यों जर्नैल सिंह भिंडरावाले को हीरो या फिर विलेन बनाने की कवायद आज तक जारी है? आखिर क्या है पंजाब की सियासत का ये पूरा सच, जिसकी आंच आज भी सत्ता के गलियारों को हिला दे रही है? समझने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में। और सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज हमारे खास मेहमान होंगे कंप्यूटर से कानपुर से जुड़े हमारे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लाड और लखनऊ से यूपी सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर गुरमीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू में हंगामे पर कुछ हद तक अभी काबू पाया गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ चुका है। यहां सवाल यह है कि आखिर एक पोस्टर को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? तो इसे समझने के लिए आपको वर्तमान पर हावी हुए उस अतीत की कहानी भी समझनी होगी। वर्तमान पर हावी अतीत से जुड़ी ये वो तस्वीरें जो 70 और 80 के दशक में पंजाब के भुगते गए दौर की कहानी बता रही हैं। पंजाब में अलगाववादी आंदोलन के सूत्रधार रहे जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर हटाने के बाद हुई हिंसा ने एक युवक की जान ले ली, जबकि दर्जनों पुलिस वाले और आम लोग जख्मी हैं। अब सवाल ये कि आखिर 3 दशक बाद भी पंजाब का अतीत क्यों उसके वर्तमान पर बार बार हावी हो जाता है? तो इसके लिए उस अतीत को समझना होगा। दरअसल पंजाब में उग्रवाद कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की नाकामी का नतीजा माना जाता है। वो तंत्र जिसने पहले खतरे की आहट भांपने में चूक कर दी और बाद में खतरे से निपटने में गलती कर बैठे। वक्त बीत गया, मगर जून महीने का पहला हफ्ता अभी भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कसरत का मौका साबित होता है। सवाल ये कि आखिर क्यों? दरअसल पंजाब में अलगाववाद के बीज 70 के दशक में ही पड़े थे। शुरुआत हुई 1973 में आनंदपुर साहिब के उस प्रस्ताव से, जिसमें मांग की गई कि पंजाब में भारत सरकार का दखल सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा तक ही हो, बाकी मामलों में पंजाब को स्वायत्तता दी जाए। ये भी कहा गया कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी है। पंजाब भाषी क्षेत्र भी पंजाब में शामिल किए जाए। नदियों के पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की राय ली जाए। नहरों के हेडवर्क्स और पन बिजली बनाने के मूलभूत ढांचे का प्रबंधन पंजाब के पास हो। फौज में भर्ती काबिलियत के आधार पर हो। इसमें सिखों की भर्ती पर लगी कथित सीमा हटाई जाए। साथ ही अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाया जाए। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद पंजाब में अकालियों का समर्थन और प्रभाव बढ़ने लगा। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों में हिंसक झड़प हुई। इसके बाद भिंडरावाले का उदय माना जाता है। दमदमी टकसाल के मुखिया भिंडरावाले को शह देने का आरोप इंदिरा गांधी पर लगता रहा है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अकालियों के प्रभाव को घटाने के लिए भिंडरावाले को आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में भिंडरावाले ने सीधे केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस दौर में 1981 में पंजाब केसरी समूह के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या हुई। अलग अलग शहरों में हिंसक घटनाएं हुई। एयर इंडिया के विमान का अपहरण हुआ। भिंडरावाले का प्रभाव बढ़ने लगा। 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर में अपना ठिकाना बनाया। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की हत्या हो गई, जिसके बाद तत्कालीन पंजाब सरकार बर्खास्त कर दी गई। पंजाब जलने लगा था। खालिस्तान की मांग को लेकर हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी। ऐसे दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला लिया। 1 जून 1984 स्वर्ण मंदिर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। 3 जून को सेना ने मंदिर को घेर लिया। 4 जून को गोलीबारी शुरू हुई।
लेकिन अंदर से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का इस्तेमाल किया गया। भीषण खून खराबा हुआ। इसमें भिंडरावाला अपने समर्थकों समेत मारे गए। इसकी प्रतिक्रिया हुई और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सिख सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। दरअसल सियासत में फेल हुआ एक दांव किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पंजाब। सवाल बड़ा ये कि आखिर कब तक सियासत के नाम पर इस तरह के मंजर सामने आते रहेंगे? क्या हमारे तंत्र के पास इसका कोई उपाय नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कानपुर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लॉर्ड और लखनऊ से यूपी सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह जी, आखिर आज भी हम क्यों भिंडरावाले को शहीद या फिर विलेन की तरह पेश करने में ज्यादा रुचि रखते हैं? क्या यही एक दूसरे से अलग हुई छवि पेश करने की हमारी कोई सियासी मजबूरी है इसके तहत? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जब ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उस समय गुरु अर्जन देव जी महाराज का बलिदान दिवस था और हजारों की संख्या में उस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो दरबार साहब में गुरु अर्जन देव जी महाराज का बलिदान दिवस मनाने के लिए आए हुए थे। और बलिदान दिवस मनाने के समय में जो ये दुर्घटना हुई ब्लू स्टार ऑपरेशन के रूप में, तो ये इसकी वजह से बहुत निर्दोष लोगों की जो है मृत्यु हो गई जी। और उस मृत्यु को लोग आज तक इसलिए नहीं भूल पाए कि जो ओकेजन था ब्लू स्टार ऑपरेशन का, वो 5वें जो हमारे महान गुरु थे उनके बलिदान दिवस के दिन ही जो है एक दिन पूर्व ही ये दुर्घटना हुई। तो उसने जो है वो जो भिंडरावाले हैं उनको एक उसमें जो है एक शहीद के रूप में कौम के सामने ला दिया। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण अभी आपने जो इतिहास बताया पंजाब की घटनाओं के संबंध में, तो बेसिकली जो ये हिंसक आंदोलन है, अगर आप अपनी मेमोरी पे जाइए तो उस समय संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी निरंतर गिरफ्तारियां दे रहे थे। निरंतर गिरफ्तारियां पीसफुल तरीके से हो रही थी, रोज जत्थे गिरफ्तारी देते थे और 50,000 से ज्यादा लोग उस वक्त जेलों में थे और जेलों में जगह न होने की वजह से उनको खुली पार्कों में और उसमें बंद रखा गया था क्योंकि जेलों में जगह नहीं थी। उस आंदोलन जो शांतिपूर्ण आंदोलन है उसको हिंसक रूप में परिवर्तित करने का ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। हम इसके उस पहलू पर नजर डालना चाह रहे हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भले ही एक सफल सैन्य अभियान रहा हो लेकिन एक राजनीतिक चूक थी वो। इस संदर्भ में आज भी ये चीजें इस तरीके से क्यों जिंदा हैं? जो सवाल हमने पहले किया था कि आखिर विलेन के तौर पर या फिर हीरो के तौर पर ही, शहीद के तौर पर ही। जो आपने सफल अभियान की बात की जी, जो सफल अभियान की बात की वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ क्योंकि ये नहीं उसे सभी राजनीतिक चूक मानते हैं, लेकिन वो स्थितियां जो पैदा हुई थी उनको आज भी उस तरीके से क्यों याद किया जाता है? इसका क्या जम्मू से क्या सियासी कनेक्शन हो सकता है? उस अभियान के मैं निवेदन करूं आपसे, उस अभियान के पूर्व में जो था वो हिंदू और सिखों के बीच में एक बहुत जबरदस्त खाई पैदा करने की कोशिश की गई और उस खाई को पैदा करने में जो बीच में सहयोगी बने वो भिंडरावाले बने जी। और भिंडरावालों के माध्यम से कांग्रेस जो तत्कालीन उस वक्त सरकार थी उन्होंने एक माहौल पैदा किया और हमारे जो हम लोगों के भाई के रोटी बेटी के रिश्ते थे उसके अंदर दरार पैदा की गई जी। हम लोगों को वो एक राजनीतिक साजिश या फिर राजनीतिक चूक जो कहा जा रहा है, इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। आपके साथ वहाँ कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरविंदर सिंह लॉर्ड जी। एक मिनट हमारी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। उसके बाद ये हुआ कि जो 84 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या हुई तो वो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी और उसके बाद जो दोषी थे जो 2800 लोग जो है दिल्ली में मारे गए, कानपुर में 200 से ज्यादा जो है लोग मारे गए। यहाँ तक था कि डीआईजी जो उस वक्त थे बेदी जी, उनको घर से नहीं निकलने दिया गया था। तो उसके लिए जो है एक माहौल बना, अगर दोषियों को तुरंत सजा मिल जाती और दोषियों के ऊपर नकेल कसी जाती तो इसमें घाव में मरहम लगने का बहुत बड़ा काम होता। जी सवाल यही है कि इसका जम्मू कनेक्शन क्या हो सकता है? जिस तरीके से आज जम्मू में ये स्थितियां आ गई हैं, हिंसक स्थितियां जिससे निपटने में सेना तक को बुलाना पड़ रहा है। हरविंदर सिंह लॉर्ड जी, जो
इतिहास बता रहे हैं, इसमें एक तथ्य एक ये भी है, ये भी बातें सामने आई थी कि पाकिस्तान की शह पर आईएसआई वहां पर कुछ इस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा है जिससे अस्थिर करना चाह रहा है वो भारतीय लोकतंत्र को। आज जम्मू में कमोबेश वही स्थितियां हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसका सियासी कनेक्शन? हरविंदर जी। नहीं, हमारा जो हरविंदर जी से सवाल था, आपके पास फिर लौटेंगे गुरमीत जी। देखिए, मैं कुछ कहने से पहले थोड़ा सा आपको अकाली दल के पूर्व इतिहास की तरफ ले जाना चाहूंगा। मेरी छोटी सी बात है कि अकाली दल का जो गठन हुआ था वो 1920 में हुआ था जी। और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे सरदार सरमुख सिंह जी चुब्बल। मेरे पास वक्त उसके बाद मास्टर तारा सिंह जी। वक्त बहुत कम होता है, हमने रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातें रखी हैं। इसका सियासी कनेक्शन क्या हो सकता है जम्मू से, जिस तरीके से ये बात फिर से उभर कर आ रही है? एक ही मिनट में आपकी बात समाप्त करूंगा मैं अपनी, कि उसके बाद मास्टर तारा सिंह जी और उसके बाद मास्टर फतेह सिंह जी के अंडर में एक पंजाबी सूबे की मुहिम चली थी, जिसके उपराल 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग कर दिया गया था। उसके बाद सन जरनैल सिंह जी भिंडरवाला, मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं, जो दमदमी टकसाल के लीडर थे उस वक्त और जिन्होंने उस वक्त धर्म युद्ध मोर्चे का एक आह्वान किया था। उस धर्म युद्ध मोर्चे में सिर्फ इतना ही था कि सिख जो पतित हो रहे हैं वो शराब और नशेबाजी के खिलाफ थे और जो सिख बाल काटते थे या रहत मर्यादा से कुरीतियां करते थे वो उनके खिलाफ थे। उन्होंने अपनी उस मुहिम को बड़ी खूबसूरती से चलाया और जो उनका सबसे बड़ा एक मैं कहूंगा कि जो मांग थी कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए और उसके साथ ही सिंचाई के लिए पानी दे दिया जाए, वहां तक वो एक संत के रूप में जाने जाते थे और वो सिखों में उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी। मैं इसके बाद सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक धार्मिक आदमी को कभी भी उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जी। जिस भी धर्म में राजनीति हावी हो जाएगी या राजनीति पर धर्म हावी हो जाएगा तो तब ऐसे सारे किस्से होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ हो और चाहे कुछ भी हुआ हो जी। पूरे हमारे देश में ये इतिहास गवाह है कि धर्म के अंदर जब राजनीति आ जाती है या राजनीति के अंदर धर्म का समावेश हो जाता है तो ये हमारे सिखों का दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से हमारे धर्म में राजनीति जो है वो ज्यादा हावी हो गई है और हम लोग धर्म से परे होते जा रहे हैं और राजनीतिक लोग धर्म का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं जी। और जहां तक जम्मू का सवाल है, देखिए ये हमारा देश, हमारा एक सेकुलर देश है जी। एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां हर आदमी को कुछ भी करने के लिए सहूलतें हैं और उनको कानूनी तौर से हक दिया गया है जी। ये हमारा हक था कि चाहे हम किसी के भी पोस्टर लगाएं, कोई भी दिन बनाएं, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार का, कल्लू घारा का कोई भी दिन हो, वो हमारा हक है। उसमें हम लोगों को कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो जी। मैं इस चीज को भी निंदा करता हूं कि हम लोगों को कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मगर उसके साथ साथ सिख जो इस देश में देश की आजादी के लिए जिनका सबसे ज्यादा बलिदान रहे जी जी। और जिन्होंने चाहे देश पर कोई भी बुरा समय आया हो जी जी। आप इतिहास उठा करके देख लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो सकते हैं। इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जम्मू में जो आज हालात हैं, हम क्यों इस तरह से विघटनकारी प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर आमादा हैं और इसी पर जिच क्यों है, इसी पर लड़ाई क्यों है? हम इससे आगे क्यों नहीं निकलते? हमारा समाज से निवेदन है, सरकार से भी है कि कोई भी सिख जो है देश के अंदर रह रहा है वो कोई खालिस्तान नहीं चाहता है, ना खालिस्तान की बात है जी। और आज ये है कि जो अगर पोस्टर पहली बार लगा है तो हटाने उचित था। अगर पिछले कई सालों से वो लगा के और 5-6 जून के लिए वो एक शहीदी दिवस मना रहे थे तो हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है, आपको होगी जी जी। तो उसको समझा बुझा के काम लेना चाहिए था कि भाई ये जो है इससे एक समाज में गलत मैसेज जाता है और अगर पिछले 5-6 साल से लग रहा था जी बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा समाज में। इस चीज को बेहतर तरीके से समझा बुझा के डील किया जा सकता था, ये कहना है आपका गुरमीत जी। हरविंदर जी, आपको क्या लगता है कि इस मसले को किस तरह से सुलझाया जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये समझ में आए कि हमारी विचारधारा क्या हो, हमारी सोच क्या हो? देखिए, देशभक्त सिख जिन्होंने इस आजादी के लिए सब कुछ किया जी,
आज इनके मन में सिर्फ इस बात का आक्रोश है जी। कि उनको न्याय नहीं मिला, ना उनको न्याय 84 के बाद आज 31 साल होने को आए हैं। आप देखिए कि जो लोग जिम्मेदार थे बात जो हम कर रहे थे, क्या इसका ये गलत मैसेज नहीं जा रहा है जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जो चीजें हो रही हैं, इसके लिए अलग जगह भी हो सकती थी, लेकिन ये जम्मू में जिस तरीके से ये हो रहा है, क्या ये गलत मैसेज नहीं देता है? इसे कैसे, इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, ये मैसेज जो है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गलत है, ये देश की अखंडता के लिए गलत है, एकता और अखंडता के लिए। इसका जो, जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम कोई भी पर्व मना सकते हैं, हमें हिंदुस्तान में उसका कानूनी तौर से हक दिया गया है। मगर इसके लिए हमारी तरफ से भी अगर हमारे किसी बच्चे ने या किसी ने भी कोई ऐसा कानून को अपने हक में लेने के, अपने हाथ में लेने का कार्य किया है तो वो भी गलत है। मगर उसके बाद सबसे बड़ी गलती ये है कि एक बच्चा जगजीत सिंह जिसके माथे पर गोली मारी गई, क्या वो गलत नहीं है? पुलिस चाहती तो आंसू गैस और डंडा लाठी चार्ज करके भी इसको खत्म कर सकती थी, वहां गोली चलाने की कोई बात ही नहीं थी। केवल सिखों के साथ ही ऐसा तरीके से इस मसले से निपटा जा सकता था, आप दोनों का यही कहना है। लेकिन इस तरह के वाकये न हो, इसके लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि गलत मैसेज समाज में न जाए, आगे आने वाली पीढ़ी में न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हरविंदर सिंह लॉट जुड़े और हमारे साथ गुरमीत सिंह जी जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।